अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम फ़ातिमा ज़हरा आज आपके लिए लेके आए हैं सेट 1.3 का पार्ट 2 जो कि है क्लास 9th का। तो उसमें कल के इससे पहले की वीडियो में हमने 1.3 का पहला सवाल कंप्लीट कर दिए थे। आज हम देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल किस तरीके से है, अब यहाँ पे देखिए, 1 से 20 तक तबई आदाद के सेट को आफाकी सेट के तौर पर लेकर सेट x और सेट y को वैन खाके से ज़ाहिर करना है। हमें क्या करना है, आफाकी सेट कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 से लेके 20 तक हमारा आफाकी सेट रहेगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट रहेगा। और उसमें से हमको क्या लेना है, सेट x और सेट y को वैन खाके के तौर पर हमें उसे बताना है। तो यहाँ पे पहला है x है, सेट x क्या है, यहाँ पे सेट x किस तरीके से पढ़ेंगे उसे, x इस तरह के x बिलोंग्स टू n, या फिर x जो है तो नेचुरल नंबर्स है, मुकम्मल तबई आदाद है, ठीक है। x क्या है, एक तबई आदाद है, नेचुरल नंबर्स है। और x शर्त क्या है, यहाँ पे x जो है तो 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है। 7 से बड़ा है और 15 से कैसा है, यहाँ पे छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शर्त के हिसाब से पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। u यानी कि हमारा जो आफाकी सेट है वो कहाँ से कहाँ तक है, u मसावी 1 से लेके 20 तक नंबर्स 1 2 3 4 कहाँ तक है, ये हमारे पास 20 तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x में कौन कौन से रुकन आ रहे हैं हमारे पास, कि ऐसे रुकन जो 7 से बड़े हैं और 15 से छोटे। तो 7 से बड़े कौन कौन से हैं यहाँ पे, 8 9 10 11 12 13 और लास्ट में है 14। अब ये हो गया हमारा शर्त के मुताबिक सेट x। अब हमको इसको जो है तो ये दोनों को भी हमें वैन डायग्राम के ज़रिए से, वैन खाके के ज़रिए से बताना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो सेट रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, आफाकी सेट रहेगा। और उसमें से जो x वाले जो रुकन है वो हमारे पास इस अंदर के दायरे में रहेंगे और वहाँ पे x सेट इस हिस्से में आएंगे। सबसे पहले आफाकी सेट लिख लेंगे हम यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक, 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 और 8 के बाद से 14 तक नंबर सेट x यहाँ पे आएगा। 8 9 10 11 12 11 12 13 एंड लास्ट 14। और 14 के बाद के नंबर्स 20 तक हमारे पास आफाकी सेट इसमें आएगी, यू में 7 हो गए। 14 के बाद 15 16 17 18 19 और यहाँ पे आएगा 20। तो ये हो गया हमारा पहली शर्त के मुताबिक सेट x को हमने बताया वैन डायग्राम के हिसाब से। अब उसी तरीके से दूसरा है हमें सेट y, उसके लिए भी हम पहले क्या लिखेंगे, आफाकी सेट u कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, 1 से लेके 20 तक, 1 2 3 4 ये हमारा एंड होता है 20 तक। उसके बाद सेट y की क्या कंडीशन है, सेट y मसावी y इस तरह के, y क्या है, एक तबई अदद है। और कौन सा तबई अदद है, वो 1 से 20 के दरमियान के मुफर्रद अदद है, ठीक है। मुफर्रद अदद भी क्या होते हैं, तबई अदद में शामिल होते हैं। तो 1 से 20 के दरमियान के मुफर्रद अदद आपको मालूम होना चाहिए, जो है हमारे पास सेट y में कौन कौन से, 2 3 5 7 11 13 17 और 19, 17 और 19 ये हो गए हमारे मुफर्रद तबई आदाद 1 से लेके 20 तक, ठीक है। अब इसके बाद देखो, फिर हमको सेट y को बताना है वैन डायग्राम के ज़रिए। तो सेट u में कौन जो सेट y में रुकन आएगी वो u में जो है तो नहीं आएगी। मतलब यहाँ पे कौन से अरकान आएंगे हमारे पास,
वाई की लिख लेंगे हम यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। फिर इन आदाद को छोड़कर जो नंबर्स बचे हैं वो हम दायरे के बाहर लिख लेंगे। कौन कौन से नंबर्स हैं यहाँ पे? 1 है ना, 2 यहाँ पे है, 3 है, उसके बाद 4, 5 यहाँ पे है, 6, 7 है, 8, 9, 10, 11 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा फिर 12, 13 इधर अंदर है तो यहाँ पे आएगा 14, 15, 16, 17 यहाँ पे है और लास्ट में आएगा यहाँ पे फिर 18। तो ये हमने सेट y को वेन डायग्राम के तरीक़े से, वेन खाके से हमने जो है तो ज़ाहिर किए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 3। यहाँ पे हमें एक U यानी कि आफाकी सेट दिया गया है। उसके अरकान हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और एक दूसरा सेट दिया गया है P के अरकान है हमारे पास 1, 3, 7, 10। तो सवाल उसमें पहला है, तो हमको क्या बताना है कि U यानी कि आफाकी सेट P यानी कि सेट P और सेट P डैश को वैन खाके से हमें दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले U लिख लेंगे हम यहाँ पे। U यानी कि आफाकी सेट हमारे पास है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हो गया हमारे पास U यानी कि आफाकी सेट। उसके बाद हमें हमारे पास क्या है और P मसावी। P में कौन से अरकान हैं? 1, 3, 7 और 10। ठीक है, अब हमको P डैश मालूम करना है। तो P डैश क्या, कौन से अरकान रहेंगे P डैश में? ऐसे अरकान रहेंगे जो सेट P में नहीं है ना। सेट P में है हमारे पास 1, 3, 7, 10। इन अरकान को छोड़ के जो भी अरकान आफाकी सेट में रहेंगे वो कहलाएंगे P डैश में। यानी कि P डैश में 1 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा और 10 भी नहीं आएगा। इन चारों अरकान को छोड़कर बाकी के अरकान यहाँ पे P डैश में आएंगे। तो P डैश में हमारे कौन से रुकन बचते हैं फिर? 2, 8, 9, 11 और 12। सिंपल। P डैश में वो रुकन रहेंगे जो P में नहीं रहेंगे। ठीक है, अब हमको इसको आफाकी तरीक़े से यानी कि आफाकी सेट में ज़ाहिर करना है और उसको वैन खाके से भी बताना है। नहीं सॉरी, हमको इन तीनों को भी वैन खाके में जो है तो बताना है। ठीक है, तो हमारे पास U में तो ये तमाम नंबर्स है। P में कौन से नंबर्स आएंगे? 1, 3, 7, 10। तो यहाँ पे आएंगे हमारा P के नंबर्स आएंगे 1, 3, 7 और 10। और P डैश के अरकान यहाँ पे रहेंगे 2, 8, 9, 11 और 12। और ये तमाम को मिला के क्या बना हमारे पास? U यानी कि आफाकी सेट। यानी कि ये सेट में जितने भी अरकान हैं वो हमारे पास P में और P डैश में मौजूद है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1 का जवाब। अब दूसरा है हमारे पास। दूसरा हमें क्या साबित करना है कि P डैश का डैश किसके बराबर है? P के बराबर है। P डैश और खौस का डैश किसके बराबर है? यहाँ पे P के बराबर है। ये हमें साबित करना है। तो अब हम क्या लेंगे? सबसे पहले U मसावी कितने अरकान हैं? कौन कौन से अरकान हैं उसमें? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हमारे पास सेट U में। ठीक है, अब हमारे पास P डैश में क्या है? P डैश यानी कि ऐसे अरकान जो P में मौजूद नहीं है। कौन कौन से अरकान हैं? हमने यहाँ पे निकाले, देखिए 2, 8, 9, 11 और 12। ये जो है तो हमारा P डैश है। ठीक है, अब P डैश का डैश यानी कि P डैश का
डैश। अब हम इन अरकान को छोड़ के बाकी के अरकान ले लेंगे। कौन कौन से अरकान आएंगे उसमें? 2, 8, 9, 11, 12 इन अरकान को छोड़कर आफाकी सेट में से दूसरे अरकान कौन कौन से रहेंगे उसमें? 2 तो है, इसमें रहेगा 1 है ना, इसमें रहेगा 3, इसमें रहेगा 7 और इसमें रहेगा 10। अब देखिए इन अरकान को देख के हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि तमाम अरकान 1, 3, 7, 10, देखिए 1, 3, 7, 10 ये सेट पी में मौजूद है ना, सेट पी में मौजूद है। इसीलिए पी डैश डैश के तमाम अरकान सेट पी में मौजूद है। इसलिए क्या कह सकते हैं हम? पी डैश का डैश किसके बराबर होगा? पी के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरे का जवाब एकदम आसान तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 4 दिया हुआ है। सेट ए में अरकान है हमारे पास 1, 3, 2, 7 हो तो सेट ए के कोई भी 3 ज़िम्नी सेट लिखिए। हमें इस सेट के कोई भी 3 ज़िम्नी सेट लिखना है। ठीक है, ज़िम्नी सेट यानी कि क्या? ऐसे अरकान जो सेट ए में भी मौजूद हो और उसके ज़िम्नी सेट में भी मौजूद हो। जैसे कौन कौन से अरकान आ सकते हैं यहाँ पे? 3,2, देखिए 3,2 यहाँ पे मौजूद है ना। उसके बाद दूसरा सेट क्या होगा? 2,7, तीसरा क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सेट बनेंगे यहाँ पे 1,7,2 है ना, 1 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, यहाँ पे भी 1, 7 और 2। इस तरीके से और सेट बन सकते हैं हमारे 1, 3, 7। तो ये क्या कहलाएंगे? बहुत सारे सेट बनेंगे ऐसे। तो ऐसे आपको कोई भी 3 ज़िम्नी सेट इसमें लिखना है। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस आज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, समझ में आए सवाल और उसके जवाबात, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।